Hello students, my name is Vikas Tavan and today I am going to explain Macavity the Mystery Cat, book Honeydew, class 8th. आइए इसको पढ़ते हैं. T.S. Eliot ने लिखी है ये. Let's read it. Do you have a pet cat? क्या आपके पास एक पालतू बिल्ली है? Have you ever noticed anything mysterious about it? क्या आपने उसके बारे में कभी कुछ रहस्यमय आपने कुछ देखा है, कुछ नोटिस किया है? It is not easy to say whether every cat is mystery. ऐसा आसान नहीं होगा कहना कि बाकी जो सारी की सारी जो बिल्लियां हैं वो एक मिस्ट्री होती हैं, एक रहस्य होती हैं. बट मकैविटी इज़ वन. लेकिन जो मकैविटी उनमें से ही एक है फॉर श्योर. वट इज़ इट दैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट? ऐसा उसमें ऐसा क्या है कि जो उसको एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बना रहा है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. पोएम पढ़ते हैं, चलो. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw. Macavity एक ऐसी रहस्यमयी बिल्ली है और उसको क्या बोला जाता है? एक hidden paw बोला जाता है, जिसके पंजे छिपे हुए हैं. For he is the master criminal who can defy the law. किस लिए? क्योंकि वो एक मास्टर क्रिमिनल है, मतलब कि एक ऐसा क्राइम करता है वो. क्या क्राइम करता है? Who can defy the law. जो कानून है उसको भी क्या कर सकता है? वो डिसओबे करता है. डिफाई मतलब डिसओबे करना, ठीक है, ऑर्डर ना मानना. He is the bafflement of the Scotland Yard. स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ पर क्या होता है? यहाँ एक है द हेडक्वार्टर ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स को इंडिकेट कर रहा है स्कॉटलैंड यार्ड. द फ्लाइंग स्क्वाड डेस्पेयर. जो फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं वो जैसे ग्रुप ऑफ द पुलिस एंड द सोल्जर्स, ठीक है, जो रेडी टू टेक द एक्शन क्विकली, वो होते हैं फ्लाइंग स्क्वाड्स. तो बैफलमेंट मतलब उलझन. स्कॉटलैंड यार्ड के लिए वो एक उलझन बन चुका है और फ्लाइंग स्क्वाड्स के लिए वो एक दुख बन चुका है, डेस्पेयर बन चुका है. फॉर वैन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम. क्योंकि जब क्राइम जहाँ पर होता है वहाँ पर पहुँचते हैं तो मैकेविटी इज़ नॉट देयर. मैकेविटी वहाँ पर नहीं मिलता, उनको गायब हो जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है. मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. मैकेविटी कोई भी मैकेविटी जैसा नहीं है. ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. जितने भी आदमी के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं वो तोड़ चुका है. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. और वो जो ग्रेविटी साइंस में आप पढ़ते हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो तोड़ चुका है, ठीक है, क्योंकि वो उड़ता है, फ्लाइंग करता है, ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है. इसमें थोड़ी बहुत सुपरनेचुरल पावर्स भी हैं, इसीलिए बोला गया है ये. हिज पावर इज लेविटेशन वुड मेक ए फ़कीर स्टेयर. उसकी जो पावर है ना उड़ जाने वाली, और जो फ़कीर होते हैं, जो जादूगर होते हैं, उनको भी क्या कर देता है? वो चुका देता है और घूरने लग जाते हैं वो उसको. एंड द वैन रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर. और जब भी जहाँ पर क्राइम होता है वहाँ पर कोई आदमी पहुँचता है डिटेक्शन के लिए, डिटेक्टिव पहुँचते हैं वहाँ पर, तो मैकेविटी वहाँ पर नहीं मिलता क्योंकि वो भाग जाता है, उड़ जाता है, ठीक है. लेविटेशन का मतलब है यहाँ पर उड़ जाना, ओके. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट. बेसमेंट होता है जो अपना जो अंडरग्राउंड जो एक स्पेस होता है वहाँ पर, ठीक है, उसको बेसमेंट बोला जाता है. तुम उसको बेसमेंट में ढूंढ सकते हो. सीक मतलब ढूंढना. यू मे लुक अप इन द एयर. आप खुली हवा में भी उसको देख सकते हो, मतलब हवा में भी ढूंढ सकते हो, देख सकते हो. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर. लेकिन मैं फिर भी बार बार आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि मैकेविटी वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको. मैकेविटी इज ए जिंजर कैट. जिंजर यहाँ पर इंडिकेट करेगा भूरे रंग को, हल्के नारंगी रंग को, ठीक है. ये उसकी अपीयरेंस बता रहा है, उसकी पर्सनैलिटी को बता रहा है. ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. मैकेविटी काफ़ी लंबा है और पतला भी है, थिन है. यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम. तुम उसको जानोगे जब तुम उसको देखोगे. फॉर हिज आइज आर संकन इन. उसकी जो आंखें हैं वो क्या हुआ है? धसी हुई हैं. संकन इन मतलब अंदर की तरफ धसी हुई होना. हिज ब्रो इज डीपली लाइन विद थॉट. उसकी जो आईब्रोज हैं, सॉरी उसकी जो ब्रोज हैं, आईब्रोज हैं उसकी, हुए हैं जो, वो मिली हुई हैं एक दूसरे से, ठीक है. डीपली थॉट और मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सोचता है इनसे. हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड. उसका जो सर है वो काफ़ी गुम्बददार है, ठीक है. डूम मतलब गुम्बददार होना. हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट. उसका जो कोट है काफ़ी मैला है, डस्टी हो चुका है उसका. हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड. विस्कर्स होती हैं मूछें. उसकी जो विस्कर्स हैं, ठीक है, मूछें हैं, वो क्या हो गई हैं? अनकॉम्ड है, मतलब उसको कंघी नहीं की हुई, बनाई हुई नहीं हुई अच्छी से. ही स्वेज हिज हेड. स्वेज मतलब झूलना या हिलाना. अपने सर को वो झूलाता रहता है, हिलाता रहता है, फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट लाइक ए स्नेक. जैसे एक
सांप अपनी सर की मूवमेंट करता है इधर उधर, उसी तरीके से वो उसको हिलाता रहता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप, लेकिन जब तुम ये सोचते हो कि वो आधा सोया हुआ है, बट ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, लेकिन वो पूरी तरीके से जगा हुआ होता है। तो मिस मकैविटी मकैविटी देयर इज़ नो वन लाइक मकैविटी। मकैविटी 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 जैसा कोई नहीं है यहाँ पर। फॉर ही इज़ ए फाइन एंड फ्लाइन शेप। फाइन मतलब कि डेविल, डेविल शेप। तो फाइन मतलब कि डेविल मतलब राक्षस की तरह होना, डेविल की तरह होना। इन फ्लाइन शेप मतलब एक बिल्ली की शेप में वो एक राक्षस है। ए मॉन्स्टर इन डेप्रेविटी, और मॉन्स्टर है वो एक दानव है। डेप्रेविटी मतलब मोरल करप्शन का, मोरल डेप्रेविटी मतलब मोरल करप्शन, ठीक है। यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, उसको आप गलियों में मिल सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर, तो आप उसको चौक पे मिल सकते हो। स्क्वेयर, स्क्वेयर मीन्स चौक। बट वैन ए क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब भी एक क्राइम खोजा जाता है, देन मिस कैविटी इज़ नॉट देयर, बट मिस कैविटी वहाँ पर नहीं होता। ओके, सो ये टी एस एलियट की काफ़ी अच्छी पोएम है, काफ़ी सुंदर पोएम है, कैविटी द मिस्ट्री कैट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।